हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सी ट्यूटोरियल के पार्ट 9 की, जो कि है स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सब हम अपनी वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं ये हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग्स क्या है, एक कैरेक्टर एरे है टर्मिनेटेड बाय अ बैकस्लैश 0, यानी कि नल कैरेक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा है कि बैकस्लैश n होता है हमारा नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, और जो हमारा बैकस्लैश t है वो होता है टैब स्पेस के लिए। ऐसे ही जो हमारा बैकस्लैश 0 है वो होता है हमारा नल कैरेक्टर। जो नल कैरेक्टर से क्या होता है, ये टर्मिनेट होता है हमारा कैरेक्टर एरे, तो वो बन जाता है हमारा स्ट्रिंग्स। मान लीजिए हमारे पास कोई कैरेक्टर एरे है नेम नाम का। मान लीजिए हमने माना कि हमारे पास क्या है, एक कैरेक्टर एरे है नेम नाम का, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि ए है, बी है एंड सी है। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर एरे। पर अगर हम इसके बगल में लगा दें बैकस्लैश 0, एक नल कैरेक्टर ऐड कर दें, तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि कंप्लीट लिखते हैं। जैसे ये तो अलग अलग हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी। अगर हम तीनों को अगर हम मिला के लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी। अगर हम बैकस्लैश 0 लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी, जो कि है स्ट्रिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि हमारा है कैरेक्टर नेम, एक एरे है, यानी कि एक हमारा कैरेक्टर एरे है जिसमें हमने क्या करा कि हमने कुछ कुछ कैरेक्टर लिख दिए, ए वाई यू एस एच, और एंड में हमने लगा दिया बैकस्लैश 0। यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि ये टर्मिनेटेड है बैकस्लैश 0 से, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इसे कुछ, इस स्ट्रिंग को अगर हम जब भी प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयुष लिख के, AYUSH, मतलब कंप्लीट लिख के आएगा। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लें तो हमारे पास मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर क्लास नाम की। तो उसमें हमने क्या लिखा, हमने VIRTUAL वर्चुअल, देन हमने इसे स्पेस दे दिया, फिर CODE वर्चुअल कोड हमने लिखा और बैकस्लैश 0। अगर हमें इसे कंबाइंड करके अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कैसे बनती है, एंड में अगर हम बैकस्लैश 0 लगा देंगे कैरेक्टर एरे में और उसे टर्मिनेट कर देंगे वहीं से बैकस्लैश 0 लगा के, तो वो हमारे पास बन जाती है स्ट्रिंग। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एक कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय अ बैकस्लैश 0, यानी कि नल कैरेक्टर डिनोट्स स्ट्रिंग टर्मिनेशन। तो आई होप आपको स्ट्रिंग क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। इसे हम जरा हम जरा इसे करके देखते हैं, अपने कोड करके देखते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अब एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे नेम नाम की। ये हमने बनाई और यहाँ पे लगाएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स अपने, और यहाँ पे इक्वल टू में हम अपने जो भी नेम है, यानी कि हम नेम डालेंगे ए, और एंड में हम डालेंगे अपना नल कैरेक्टर जो कि है बैकस्लैश 0, और यहाँ पे इसे टर्मिनेटर लगा देंगे। तो ये जो हमारी जो नेम नाम की जो स्ट्रिंग है वो हमारी डिक्लेयर हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ कुछ कैरेक्टर डाल दिए, AYUSH, जो कि कंप्लीटली बन के क्या आएगा, आयुष बन के आएगा पूरा। अगर हम स्ट्रिंग को अपनी जब भी प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या आएगी, हमारी पूरी AYUSH, ये कंबाइंड होके आएगा। और बैकस्लैश 0 का मतलब ही यही होता है कि हमने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। तो इस प्रकार ये हमारे कैरेक्टर एरे से डिफरेंट है। अभी हमने अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया था ऐसे कि हमने हर एक अपनी अपनी जो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को, जैसे AYUSH, इनको अलग अलग सेपरेट करके सिंगल कोट्स के अंदर लिखा था, और लास्ट में हमने लिख दिया था यहाँ पे बैकस्लैश 0, जो कि एक नल कैरेक्टर है। एक तो हम इस तरह से अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी तरीका ये है कि कैरेक्टर नेम नाम की हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग, जो भी नाम, जो भी पैराग्राफ हमें प्रिंट कराना है, डिक्लेयर करना है जो भी स्ट्रिंग में, वो हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। और इसमें हमें कोई सिंगल, अगर हम इसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो हमारा जो
प्रोग्राम है वो एरर देगा, इसलिए हमें इसे हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है स्ट्रिंग। तो इसे भी हम जरा करके देख लेते हैं। ऐसे ये कैरेक्टर क्लास नाम की हमने एक स्ट्रिंग बनाई, जिसमें हम ऐसे अगर पहले तरीके से अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें तो हम हर एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर और कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं, और एंड में हम लगा देंगे \0। तो एक तरह से तो ये हमारी इनिशियलाइज हो गई। और अगर सेकंड तरीका, हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं अपने क्लास का नाम, यानी वर्चुअल कोड हमने लिख दिया। तो इसे हम इसे भी कोड करके देख लेते हैं। अब एक तरीका और है जिससे हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CHR और हमने यहाँ पे नेम लिखा, और यहाँ पे मान लीजिए हम क्लास लिख लेते हैं आपकी बात, ठीक है। तो हमने क्लास लिखा और यहाँ पे हमने लगाए अपने एंगुलर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट डबल कोट्स के अंदर अपनी क्लास का नाम लिख देंगे, जो कि है हमने लिख दिया वर्चुअल कोड। और ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर हो गई। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी जो क्लास वाली जो स्ट्रिंग थी वो भी हमारी इजीली डिक्लेयर हो गई। हम स्ट्रिंग को दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा है कि हम ऐसे ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर वन वन कैरेक्टर को सेपरेट करते हैं कॉमा से, और एंड में हम लगाते हैं \0। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। और सेकंड तरीका ये है कि हम डबल कोट्स के अंदर वो पूरा वर्ड लिखते हैं, तो वो हमारी स्ट्रिंग एक इस तरीके से डिक्लेयर हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये डबल कोट्स के अंदर ये जो स्पेस है इसे भी ये काउंट कर लेगा। तो अब देखते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम अपनी एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में क्या कुछ होता है। तो वही देखेंगे व्हाट हैपेंस इन मेमोरी। तो जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास जो मेमोरी है वो किस तरह से उसमें स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी वो देखते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए हमने एक कैरेक्टर एरे, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की नेम नाम की, जिसमें हमने अपने नेम आयुष हमने उस पर स्टोर करा दिया। तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, सबसे पहले एक ब्लॉक बन गया जिसमें सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स बन गए, जिसमें एक में AYUS एंड H, ये AYUSH हमारा स्टोर हो गया, और एंड में हमारे पास स्टोर हो गया \0। और सबका ये चूंकि ये कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एड्रेस है फर्स्ट इंडेक्स का वो है 2000, और मतलब जीरो इंडेक्स का जो एड्रेस है वो होगा 2000, और वन वन बाइट बढ़ता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो गया 2001, 2002, 3, 4 एंड 5। तो ऐसे कुछ ये सब होता है। जब हम एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी मेमोरी में क्या होता है कि एक ब्लॉक बनता है, और उसमें सारे एक एक बाइट्स के ब्लॉक बन जाते हैं, और उसमें सारी वैल्यू सारे कैरेक्टर हमारे स्टोर हो जाते हैं, और एंड में स्टोर हो जाता है \0, जो कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है एंड में। तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, जो कि हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रिएट अ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। हमें क्या करना है कि दो स्ट्रिंग बनानी है। एक हमने बनानी है फर्स्ट नेम के नाम से, एक हमें बनानी है फर्स्ट नेम के नाम से, जैसे हम लिखेंगे आयुष। एक हम बनाएंगे लास्ट नेम के नाम से, जो कि हम लिखेंगे, लिखा सा। ठीक है, तो हम दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, एक है फर्स्ट नेम, एक है लास्ट नेम। और फर्स्ट नेम में हम डालेंगे आयुष, लास्ट नेम में साहू। और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व डिटेल्स ऑफ यूजर एंड प्रिंट ऑल द कैरेक्टर यूजिंग अ लूप। हमें क्या कराना है कि हमें स्ट्रिंग को तो प्रिंट कराना है, पर हमें लूप की मदद से प्रिंट कराना है इसे। तो देखते हैं कि कैसे हम प्रिंट कराएंगे। अब हम इसे प्रिंट कैसे कराएंगे, तो इसे हम जरा देख लेते हैं एक बार। हम लूप में क्या करेंगे, हम कंडीशन क्या डालेंगे। हमने एक फॉर लूप लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, i बराबर 0 से चालू करेंगे और अपने लूप को तब तक चलाएंगे। हम इसमें कंडीशन क्या डालेंगे, हम इसमें कंडीशन ये डालेंगे कि हम अपने लूप को कब तक चलाएंगे, जब तक कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है, मतलब कि जो इंडेक्स हमारा, जो हमारी स्ट्रिंग है वो \0 के इक्वल ना हो जाए। \0 जब तक, मतलब कि हमें एरे को अपने तब तक ट्रेवर्स कराना है जब तक कि वो हमारे नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो जाए। जब तक हम इसमें उसको ट्रेवर्स कराएंगे, और जब वो इक्वल हो जाएगा तो हम उसे प्रिंट करा देंगे।
ठीक है, तो इसे हम करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग बनाते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं फर्स्ट नेम की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर फर्स्ट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू करके हम हमारा फर्स्ट नेम लिख देंगे, जो भी हमें डालना है। हमने लिख दिया आयुष। और हमने अब हम बनाएंगे दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, तो उसे भी हम ऐसे ही डिक्लेयर कर देते हैं लास्ट नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगाए और यहाँ पे इक्वल टू करके डबल कोट्स के अंदर हमने अपना लास्ट नेम लिख दिया, जो कि है साहू। और यहाँ पे हमने लगा दिया टर्मिनेटर। अब हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं प्रिंट नेम का। ठीक है, तो एक वॉइड टाइप का हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं प्रिंट नेम। प्रिंट नेम हमने एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम क्या करें, देखो अब हम फंक्शन के अंदर क्या प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर देंगे मेन। इसमें अब देखो, इसमें हमें कैरेक्टर एरे में अब हमें साइज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टर एरे कहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी, बैकस्लैश 0, यानी जहाँ पे नल कैरेक्टर आ जाएगा वहां पे हमारी जो कैरेक्टर एरे है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे साइज डालने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, कैरेक्टर एरे हमने ऐसे डिक्लेयर कर लिया। अब हमने यहाँ पे साइज डालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मल कैरेक्टर एरे में हम साइज क्यों डाल देते, क्योंकि हमें वहां पे नहीं पता रहता था कि कितने मैक्सिमम्स हम कैरेक्टर उसमें देने वाले हैं, इसलिए हम वहां पे साइज डाल देते। पर हम यहाँ पे जानते हैं, जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तो बैकस्लैश 0 तक तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वहां पे हमें साइज डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हमारे फंक्शन की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड प्रिंट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैर ARR, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा। अब अपने फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। तो अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें लूप से प्रिंट कराना है ना। तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जिसके हम एक आई वेरिएबल लेंगे, इंट आई, जो कि हमारा कहाँ से इनिशियलाइज होगा, 0 से। तो हमने इसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब कंडीशन को हम थोड़ा देर बाद लिखते हैं, जिस समझने के बाद, तो इसे अभी थोड़ा रोक देते हैं। आई को कर देते हैं हम अपने प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें प्रिंट क्या कराना है, अपने नेम को। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे %C, और यहाँ पे ARRI। ठीक है, ये चीज हमें प्रिंट करानी है। अब और यहाँ पे हम एंड में लिख देते हैं \0 \n, क्योंकि हर जो नाम है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे \n। ठीक है, अब हम कंडीशन की बात करते हैं। तो कंडीशन हमारी, जो हमारा लूप है वो कहाँ तक चलना चाहिए, हमारा लूप वहां तक चलना चाहिए, यानी स्ट्रिंग एंड कहाँ पे होती है, हमारी नल कैरेक्टर पे। तो हमारा जो लूप है वो कहाँ तक जाने चाहिए, नल कैरेक्टर पर। पहले वो ए पे जाए, वाई पे जाए, यू पे जाए, एस पे जाए, एच पे जाए, फिर वो क्या करे, जैसे ही उसे नल कैरेक्टर देखे वहां पर वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या डालेंगे कि जो हमारा ARRI है वो किसके इक्वल ना होना चाहिए, यानी कि जब वो नॉट इक्वल टू हो \0 के, यानी कि हमारे नल कैरेक्टर के। अब इसे हम क्या, नल कैरेक्टर को हमें अपने हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक नल कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर कैरेक्टर किस में लिखा जाता, सिंगल कोट्स में। तो हम यहाँ पे \0 को लिख देंगे अपने सिंगल कोट्स के अंदर। और हमने हमारी कंडीशन कहाँ है कि ये कहाँ तक जाएगी, हमारे नल कैरेक्टर जाएगी। पहले आई की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, और कहाँ तक हमारे ये जानी चाहिए, हमारे नल कैरेक्टर पर। तो हमने यहाँ पे कंडीशन डाली नल कैरेक्टर। अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल लगवाएंगे और अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कराएंगे। तो फंक्शन को कॉल लगाने के लिए सिंपली हम क्या लिखेंगे, प्रिंट नेम, यहाँ पे डाल देंगे अपना फर्स्ट नेम, इसे हम प्रिंट करा लेंगे। ऐसे ही हम कॉल लगवाएंगे अपने लास्ट नेम के लिए, तो प्रिंट नेम, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे लास्ट नेम।
अब इसे हम करवाते हैं प्रिंट, तो देखते हैं हमारे पास हमारा जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है प्रिंट होके आता है कि नहीं। इसे हम बड़ा कर लेते हैं, तो हमारे पास प्रिंट होके आ गया। पहले हमारे पास आयुष प्रिंट होके आया, फिर हमारे पास साउथ प्रिंट होके आया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमने देखो मेन चीज हमारी क्या है कि हमें ये चीज समझनी है, ये चीज है ना कि हमारी जो कंडीशन है वो कहाँ तक जानी चाहिए, नल कैरेक्टर तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। अब हमारे पास आता है स्ट्रिंग का अपना खुद का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि है परसेंटाइल एस। तो अब क्या हम परसेंटाइल सी अभी यूज कर रहे थे, तो परसेंटाइल सी क्या करता था, केवल एक कैरेक्टर को इनपुट या आउटपुट में देता था। ठीक है, परसेंटाइल सी अगर हम उसे प्रिंट करवाते थे किसी कैरेक्टर को, तो हम सिंपली लिख देते थे प्रिंट एफ और वहां पे लगा देते परसेंटाइल सी, तो हमारे पास कैरेक्टर प्रिंट हो जाता था। पर अगर हमें कोई स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, किसी स्ट्रिंग को आउटपुट कराना है, तो हम वहां पे यूज करेंगे परसेंटाइल एस का। तो हमने वहीं पे यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक परसेंटाइल एस लग दिया, तो हमारे पास ये क्या है कि नेम हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम इनपुट लेने के लिए कर सकते हैं। हम इनपुट लेने के लिए क्या सिंपली स्कैन एफ का यूज करेंगे। ठीक है, और वहां पे हम लिखेंगे परसेंटाइल एस और यहाँ पे लिख देंगे नेम। अब हमने यहाँ पे एम्परसेंड एम नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा, एम्परसेंड नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे केवल नेम लिखा। तो ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा कि क्योंकि देखो हम जानते थे कि हमारा जो कैरेक्टर एरे है वो क्या होता था, एक पॉइंटर। तो जब हमारा एक एरे पॉइंटर था, तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी तो एक कैरेक्टर एरे है। तो कैरेक्टर एरे है, तो कैरेक्टर एरे क्या होता है, एक पॉइंटर। तो हमारा जो स्ट्रिंग हुआ वो एक पॉइंटर, तो जो हमारा नेम है वो हमारे उसके 0th इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, तो ये हमारा एक पॉइंटर हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे एम्परसेंड नेम नहीं लिखा, केवल क्या लिखा हमने, नेम। तो हमने यहाँ पे केवल क्या लिखा, नेम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका थोड़ा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि कैसे हम इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट लेंगे। अब हम मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं अपनी। हमने एक स्ट्रिंग बनाई कैरेक्टर नेम नाम की, और यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे स्टोर करा देंगे आयुष। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एस, जो कि हमारी पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल एस और यहाँ पे लिख देंगे नेम, यहाँ पे लगाएंगे और हमारे पास रन करने पर हमारा जो नाम है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली हमारा जो नाम है वो प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हम स्कैन कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे डिक्लेयर करने की जगह हम इसे स्कैन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ साइज डाल देंगे 100 का, और यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे। स्कैन अपना कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे परसेंटाइल एस, यहाँ पे भी लिख देंगे नेम। यहाँ पे एम्परसेंड नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो यहाँ पे वो 0th इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, किसके, नेम के। तो यहाँ पे हमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे प्रिंट इनपुट लेके प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं आयुष, तो हमारे पास जो है आयुष हमारा वापस प्रिंट होके आ गया। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम समझ में आया होगा, परसेंटाइल एस परसेंटाइल एस। तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका पहला पार्ट। तो आस्क द यूजर टू एंटर देयर फर्स्ट नेम एंड प्रिंट इट बैक टू देम। हमें यूजर से क्या करना है कि उसका फर्स्ट नेम लेना है, उसे वापस प्रिंट करके देना है। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम नेम की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे यूजर से इनपुट करा लेंगे फर्स्ट नेम और आउटपुट में दे देंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, इसे हम रन कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आयुष। और हमारे पास आयुष प्रिंट होके आगे। इसका पहला पार्ट तो हमने कर लिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इससे हमें बहुत सी चीजें क्लियर होंगी और बहुत सी नई नई चीजें हम अब हमारी फिल्म में एंटर होने वाली हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। हमारा जो सेकंड है वो है ऑल्सो ट्राई दिस विथ देयर
विद देयर फुल नेम। हम अब देखते हैं, हम इसमें अपना फुल नेम एंटर करा के देखते हैं, तो हमारे देखते हैं कि हमारे पास जो फुल नेम है वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट होके आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम, और यहाँ पे भी हम एंटर कराएंगे यूजर से फुल नेम। ठीक है, तो अब हम जरा इसे रन कराते हैं और अब हम एंटर करते हैं अपना फुल नेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयुष साहू। तो हमने जब ये एंटर कराया, इसे हम जरा बड़ा कर लेते हैं। इसे हमने जब इसमें यहाँ पे हमने जब अपना फुल नेम एंटर कराया तो हमारे पास फुल नेम हमारा प्रिंट होके नहीं आया, हमारा केवल जो फर्स्ट नेम था आयुष वो अकेला प्रिंट होके आया। तो ये जो स्कैन एफ जो हमने यूज किया है, तो ये क्या करता है कि स्ट्रिंग के केवल फर्स्ट पार्ट को ही प्रिंट कराता है। ठीक है, इसे और जो हमारे बाद का पार्ट है अगर हमने स्पेस लगा के और कुछ भी लिखा तो वो हमारा प्रिंट नहीं कराता है। तो वही आगे है, तो वही है कि नोट हमारे पास है कि स्कैन एफ कैन नॉट इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स विद स्पेसेस। जो स्कैन एफ हमारा होता है वो मल्टी वर्ड्स को इनपुट नहीं लेता है, ठीक है, विद स्पेसेस के साथ। पर यहाँ पे अब हमारी पिक्चर में एंटर होते हैं गेट एस पुट एस। अब हमारी ये पिक्चर में आते हैं कि भाई गेट एस पुट एस क्या होता है, हीरो की तरह आते हैं ये। ठीक है, जब हमें पूरी चीज प्रिंट करानी, तो देखो इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं गेट एस का, और आउटपुट देने के लिए हम यूज करते हैं पुटेस का। अब ये बेसिकली क्या होता है कि गेटेस का हम यूज कम करते हैं। ये क्यों कम करते हैं इसे हम देखते हैं आगे। देखो, हम अब हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं इनपुट और आउटपुट कराने के लिए। तो पहला हमारा फंक्शन है गेटएस, और इसके अंदर हम लिख देंगे अपनी स्ट्रिंग का नेम। तो ये क्या करता है कि इनपुट अ स्ट्रिंग इवन मल्टीवर्ड, ये क्या करता है एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को भी इनपुट ले सकता है, पूरे पैराग्राफ को भी ये इनपुट ले सकता है, और पूरा का पूरा पैराग्राफ एज इट इज हमारे पास प्रिंट होगा। पर गेटस से हम क्या करते हैं, एक पूरे वर्ड को या पूरी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं इनपुट लेते हैं। और पुटेस, और इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया नेम हमारी स्ट्रिंग का। तो ये क्या करता है कि आउटपुट है स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग को क्या करता है आउटपुट कराता है। अब पर ये गेटेस होता है, ये क्या है डेंजरस एंड आउटडेटेड है। यानी कि जो गेटेस होता है कि इससे क्या होता है अगर हम गेटेस का यूज करते हैं तो बहुत से जो सॉफ्टवेयर हैं वो हैक हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है इसमें कोई साइज, मैक्सिमम साइज इसका नहीं पता होता है, इसलिए ये क्या होता है हैक हो जाता है। इसकी जगह अब हम यूज किसका करते हैं, एफ गेट एस का। इसके अंदर हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं एस टी आर। एस टी आर जो है वो हमारी स्ट्रिंग का नाम है। फिर हम लिखते हैं एन, एन यानी कि कितना इसका साइज है, हमारी स्ट्रिंग का साइज कितना है। और फिर हम लिखते हैं फाइल। अब फाइल को हम, इसको अभी इग्नोर करते हुए फाइल को हम बेसिकली क्या लिख देंगे, अब फाइल को हम इग्नोर करते हुए हम केवल फाइल को अभी एस टी डी आई एन, हम एस टी डी आई एन अभी फाइल की जगह लिखते हुए चलेंगे, फिर हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। और पहले हम लिखेंगे एस टी आर यानी कि अपनी स्ट्रिंग का नाम, एन लिखेंगे यानी कि साइज, और फिर हम अपनी फाइल की जगह हम लिख देंगे एस टी डी आई एन मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट। और एफ गेट एस का काम क्या होता है, वही कि स्टॉप्स व्हेन n माइनस वन कैरेक्टर इनपुट और न्यू लाइन इज एंटर्ड। एफ गेट एस हमारा जब तक हमारी कैरेक्टर्स को इनपुट लेगा, जब तक हमारी स्ट्रिंग को इनपुट लेगा, जब तक कि हम नेक्स्ट लाइन पे ना जाए, हम एंटर ना क्लिक कर दें, तब तक हमारा एफ गेट एस इनपुट लेता रहेगा। तो वही अब इसे हम जरा कोड करके देख लेते हैं। इससे गेट एस और एफ गेट एस से कुछ चीजें इनपुट लेते हैं और पुट एस से कुछ प्रिंट करा के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। तो कैरेक्टर str नाम से हमने अपनी एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली, और यहाँ पे हमने इसका साइज दे देंगे 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ कैरेक्टर्स को यानी कि कुछ स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, उसे प्रिंट कराते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एस, यहाँ पे लिखेंगे str। तो ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को इनपुट ले लेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एस, पी यू टी एस, और यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे लिखेंगे str। तो ये हमारी स्ट्रिंग को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। तो अब हम इसे जरा रन करके देखते हैं। इसे जब रन किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी, सबसे पहले हम अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे, हमने लिखा आयुष नेम,
और हमारे पास पुटेस ने क्या किया कि इको करके हमारा जो वापस हमें आयुष प्रिंट करा के दे दिया। तो पुटेस क्या करता है कि हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट बैकस्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है, पुटेस हमें ऑटोमेटिकली हमें नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके दे देता है। तो पुटेस का यही काम होता है। अगर हम एफ गेटस का यूज करेंगे तो एफ गेटस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एस टी आर लगाएंगे, हम अपनी अब लिखेंगे इसका साइज, हमने एस टी आर लगाया, अब हम इसका साइज लिखेंगे 100 और यहाँ पे अपनी फाइल की जगह क्या लिख देंगे, एस टी डी आई एन। ठीक है, ये हमने लिख दिया अपने एफ गेटस की जगह। अब हम इसे जरा इनपुट करा के देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आयुष साहू। अभी हमने फुल नेम, अभी हमने क्या करा था कि हमने जब अभी फुल नेम एंटर कराया था तो हमारे पास क्या हुआ था कि केवल आयुष प्रिंट होके आया था, आयुष साहू प्रिंट होके नहीं आया था। तो अब हम इसे जरा दोबारा से रन करके देख लेते हैं, इसे पूरा हटा के दोबारा से रन करके देखते हैं। अब की बार हम लिखेंगे पूरा आयुष साहू, फुल नेम अपना लिखेंगे और इसे जब प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास पूरा नाम हमारे पास प्रिंट होके आया आयुष साहू। तो यही कुछ इन फंक्शंस की खासियत है कि इसमें क्या होता है कि अगर हम स्कैन ऐप से आयुष साहू लिखते तो केवल हमारे पास आयुष अकेला प्रिंट होके आता, साहू हट जाता। तो इसमें क्या हुआ कि हमने हमने जब ऐप गेटेस का यूज किया या गेटेस का यूज किया तो हमारे पास पूरा का पूरा आयुष साहू इनपुट हुआ और पुटेस की मदद से वो सारा प्रिंट होके आ गया, कोई भी छूटा नहीं, कोई भी कैरेक्टर। तो यही खासियत होती है इन फंक्शंस की। तो आई होप आपको ये पुटेस और गेटेस, एफ गेटेस ये सब समझ में आए होंगे। इन्हीं से बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर्स। अब हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर की मदद से। तो ये ऑलरेडी सी की सिखाई चीज है। ये क्या है कि हम कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम कैसे इनपुट लेंगे, मतलब डिक्लेयर कराएंगे, तो हम क्या सिंपली एस्टरिस्क एस टी आर यानी कि कोई भी स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे और उसमें हम स्ट्रिंग को अपनी जो भी हमें स्ट्रिंग स्टोर करानी है वो हमने स्टोर करा दी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और अब क्या होता है कि स्टोर स्ट्रिंग इन मेमोरी एंड द असाइंड एड्रेस स्टोर्ड इन द कैरेक्टर पॉइंटर एस टी आर। वही हमने किया कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक एस टी आर जो नाम है स्ट्रिंग का वो हमने पॉइंटर की मदद से स्टोर करा दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम अपनी स्ट्रिंग को पॉइंटर की मदद से अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो भी हम स्टोर कराएंगे वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कैन बी री इनिशियलाइज, यानी कि जो भी हम पॉइंटर की मदद से जो भी स्ट्रिंग को हम स्टोर कराएंगे तो वो क्या होगा, वो उसे हम दोबारा बाद में चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम इसे पॉइंटर की मदद से नहीं कराते हैं स्टोर, ठीक है, नॉर्मल एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अगर हम इसे स्टोर कराते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो इसे हम बाद में री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू यानी कि इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं तो क्या होता है कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमने जो चीज सीखी है वो ठीक है या गलत है। तो इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं अपनी कोड की मदद से। हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं सबसे पहले पॉइंटर से। तो हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन की, ठीक है, एस्टरिस्क एस टी आर, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ चीजें इनपुट कर दी, यानी कि हमने यहाँ पे डाल दिया आयुष। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया आयुष। अब हम इसे जब इसे प्रिंट कराएंगे पुटेस की मदद से या हम इसे जब दोबारा चेंज करेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए हम इसकी जगह अब हम यहाँ पे डालना चाहते हैं हम साहू, इसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे अपनी स्ट्रिंग को। अब हम एस टी आर की जगह डालना चाहते हैं साहू, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। तो ठीक है, हम इसे पहले हम इसे प्रिंट करा लेते हैं पुटेस और यहाँ पे हम लिख देते हैं एस टी आर। ऐसे ही इसे दोबारा प्रिंट करा लेते हैं पुटेस और यहाँ पे भी लिख देते हैं एस टी आर और इसे रन करा के देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई हमारे जो स्ट्रिंग की।
तो हमारे पास क्या हुआ, पहले आयुष प्रिंट होके आया, पहले साहू। तो क्या हुआ कि हमारे जो उसकी वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू, वो चेंज हो गई। अगर हमने इसे, क्योंकि इसे किससे किया था, पॉइंटर से। अगर हम इसे सिंपली, अगर हम इसे उससे करके देखें, यानी कि हम सिंपल कैरेक्टर एरे से करके देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, तो देखते हैं कि हमारे पास बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, str स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे आयुष। ठीक है। और अब हम इसे जब दोबारा चेंज करके देखते हैं कि ये दोबारा चेंज हो रही है या नहीं। तो हम इसे जब दोबारा चेंज करेंगे और यहाँ पे जब हम साहू लिखेंगे, सबसे पहले इसे हटा देते हैं हम ऊपर वाली चीज को अपनी, जिससे और अच्छे से आए। तो हम देख सकते हैं कि हम इसे जब दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं, इसे यहाँ पे हम ये भी लगा देते हैं। अब देख सकते हैं हम कि जब हम इसे दोबारा डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है रेड लाइन। ये रेड लाइन हमारे पास आ रही है और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइड वन वैल्यू। तो यहाँ पे यानी कि ये एक मॉडिफिकेशन हम इसका नहीं कर सकते, केवल हम एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वही चीज हमने सीखी कि अगर हम इसे पॉइंटर से करते हैं तो हम उसे री इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर अगर हम इसे नॉर्मल कैरेक्टर एरे से अगर हम इसे डिक्लेयर करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, तो हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 हमारा क्या है कि मेक अ प्रोग्राम दैट इनपुट यूजर्स नेम। बुक एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करे, एक यूजर के नेम को इनपुट करे और उसकी लेंथ को हमें प्रिंट करके दे। यानी कि हमें मान लीजिए हमने एक यूजर से नाम इनपुट कराया, तो उसने लिखा आयुष। ठीक है, एक नाम इनपुट कराया। और इसके और क्या करना है, अब हमें इसकी लेंथ हमें लिखनी है। तो देखो, अगर हम कोई भी नाम एंटर कराएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारा क्या करेगा, इसमें \0 हमारा भी स्टोर करा देगा। यानी कि \0 भी वो ऑटोमेटिकली लगा देता है एंड में, तभी तो वो स्ट्रिंग बनती है। तो अगर हम इसे क्या करना है कि हमें इसकी लेंथ को इनपुट प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। इसकी लेंथ क्या होगी, 5। ठीक है। अगर हम और यहाँ पर 6 तक जाएगा, पर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5। यहाँ हमारे पास जो लेंथ है वो 5 प्रिंट होके आनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम इसे जरा प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम इसे कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपनी स्ट्रिंग लेंगे, एक स्ट्रिंग हम लिखेंगे कैरेक्टर नेम नाम की। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम साइज डाल देंगे 100। तो हमने अपना साइज डाल दिया 100। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे fgetS की मदद से। तो हमने fgetS से अपनी स्ट्रिंग को हम ले लेंगे इनपुट। सबसे पहले fgetS में क्या लिख देते हैं, हम स्ट्रिंग का अपनी नाम। तो हमने लिख दिया नेम, हमारी स्ट्रिंग का नाम है। अब हम लिखेंगे साइज जो कि है 100। हमने साइज लिख दी। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम फाइल। तो फाइल की जगह हम क्या लिखेंगे, stdin। ठीक है, ये हमने लिख लिया और हमने इजीली अपनी जो नेम स्ट्रिंग है उसको हमने इनपुट ले लिया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या करेगा, हमारी जो लेंथ है जो स्ट्रिंग की उसे काउंट करेगा। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं इंट टाइप का। तो उसे हम लिख देते हैं काउंट, len नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। इसके हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे कैरेक्टर नेम नाम की। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि क्या करेगा, काउंट करेगा हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को। तो हमने एक जीवन, अब इसे हम डिफाइन कर लेते हैं अपने फंक्शन को। तो हम अपने फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट काउंट len। और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने कैरेक्टर नेम यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगा दिया अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को। और अब हम इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे और एक लूप क्या करेगा कि उसको
वो क्या करेगा कि हमारी पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेगा। इसका लूप तो हम पहले भी बना चुके हैं। तो हम वो क्या करेगा, सबसे पहले ए पे जाएगा, वाई पे जाएगा, यू पे जाएगा, एस पे जाएगा, एच पे जाएगा। और ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि वहां पे बैकस्लैश जीरो नहीं आ जाता, यानी कि कोई नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो हमें अपने लूप को क्लोज कहाँ पे करना है, कंडीशन कहाँ पे लगानी है कि जैसा हमने पहले लूप अपना बनाया था पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या करा था, हमने कंडीशन डाली थी कि हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, जब तक कि वो नल कैरेक्टर वहां पे नहीं आ जाए, हमारे नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो जाए, तब तक हमें अपना लूप चलाना था। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे अपना फॉर, और इसमें हम क्या करेंगे, अपने आई को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। एक हमने आई वेरिएबल माना, इसे हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे कि हमारी जो इंडेक्स है, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग यानी कि जो कैरेक्टर एरे है, उसका जो इंडेक्स इंडेक्स है वो क्या है, आई। अब वो क्या होना चाहिए, वो हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए नल कैरेक्टर के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू बैक स्लैश, इसे हम किसके अंदर लिखेंगे, बैक स्लैश जीरो को सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर होता है नल कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे लिखा है जीरो, और यहाँ पे अब हम डालेंगे अपनी आई प्लस प्लस कर देंगे हम, ठीक है, हमने आई प्लस प्लस कर दिया। अब हम इस अपने फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे कि जब जब हमारी ये कंडीशन, ये जब जब ट्रेवर्स करेगा, जब तक कि ये हमारा नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं आ जाता, और तब तक क्या करेंगे, हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि काउंट हमारा तब तक प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने काउंट को रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। एंड में हम क्या करेंगे, अपने काउंट को करा लेंगे रिटर्न। हमने अपने काउंट को रिटर्न करा लिया। अब हम ऊपर अपने मेन फंक्शन में अपने फंक्शन को कॉल लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल डी, क्योंकि एक नंबर आएगा ना, लेंथ क्या होगी, एक नंबर होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना हमारी लेंथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम अपने जो भी हमारा जो स्ट्रिंग थी उसका नाम लिखेंगे, अपने मतलब कि फंक्शन अपना लिखेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या था, काउंट, LEN, और पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जो कि है नेम। और अब हम इसे जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, हमारी जो लेंथ है वो प्रिंट होके आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपना नेम डालेंगे, तो हमने नेम डाला आयुष। तो हमारे पास लेंथ प्रिंट होके आई 6, यानी कि हमारे पास 5 कैरेक्टर थे, तो हमारे पास ये लेंथ इसे बैक स्लैश जीरो यानी कि नल कैरेक्टर को भी काउंट कर लिया इसने, पर हमें नल कैरेक्टर को तो काउंट नहीं कराना। तो हम यहाँ से रिटर्न क्या कराएंगे, काउंट -1 को रिटर्न कराएंगे हम यहाँ से, ना कि काउंट को। काउंट अगर हम रिटर्न कराएंगे तो वो बैक स्लैश जीरो यानी कि नल कैरेक्टर को भी काउंट कर लेगा, इसलिए हमारे पास आयुष में 5 कैरेक्टर थे, तो उसने नल कैरेक्टर को और ऐड करके 6 हमारे लिए काउंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे काउंट -1 को रिटर्न कराएंगे तो वो क्या करेगा, नल कैरेक्टर को छोड़ के हमारे सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर लेगा। अब हम इसे यार रन करा के देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा आयुष, और हमारे पास सिंपली यहाँ पे 5 हमारे पास प्रिंट होके आया, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की वो हमारे पास प्रिंट होके आ गई। हम यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम दोबारा इसे रन कराएं, अब की बार हम लिखें अगर अमन, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आया प्रिंट हो गया, यानी कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ गई 4। आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और आपको अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें इतना प्रोग्राम नहीं लिखना, कुछ फंक्शंस का यूज करके हम इजीली हम इन प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। पर इसे हम, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इस अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, यानी कि हमारे पास कुछ फंक्शंस है जो हमारे पास पहले से वेल डिफाइंड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे अपनी हेडर फाइल में, और वहां से क्या करेंगे, हम उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। जैसे कि हमने पहले एक लाइब्रेरी पढ़ी थी जो कि थी math.h। तो इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आते थे, हमने पढ़ा था पाव फंक्शन, जो कि क्या करता था, n, m लिखते थे हम, तो वो n, n की n रेस टू
एम हमें प्रिंट करके देता था। तो ऐसे ही क्या है कि ऐसे ही हमारे पास एक लाइब्रेरी है string डॉट एच, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा फंक्शन है strlen, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें strlen है और पैरेंथेसिस के अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है उसका नाम लिखा हुआ है। और इसका यूज क्या है कि काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग बैकस्लैश 0। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो हमने लेंथ के लिए हमने एक लूप लिखा था ना, वो हमें इतना बड़ा लूप लिखने की जरूरत नहीं है। वो हम एक इस फंक्शन के थ्रू हम अपने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो पर और इस फंक्शन से क्या है कि एक बेनिफिट और है कि अगर हम इससे लेंथ काउंट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास बैकस्लैश 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारे पास अगर हम आयुष लिखेंगे, अगर हम आयुष लिखेंगे तो हमारे पास जो लेंथ है वो 5 ही प्रिंट होगी, ना कि 6, क्योंकि वो बैकस्लैश 0 जो नल कैरेक्टर है उसे हटा देगा। जो हमारे पास लेंथ कैलकुलेट होगी वो केवल आयुष की 5 लेंथ कैलकुलेट होगी। तो ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन जो कि है strlen। ठीक है, इसे हम कोड करके देखते हैं। अब अपने फंक्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी लाइब्रेरी को डिक्लेयर करेंगे। तो ऊपर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, और हमने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी लिखी जो कि है string डॉट एच, जो कि है string डॉट एच। हमने अपनी लाइब्रेरी लिख ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करेंगे जो कि है कैरेक्टर नेम नाम की हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक नेम लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया आयुष, हमने एक नेम लिख दिया। अब अगर हमें इसकी लेंथ को हमें काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे इसकी लेंथ को काउंट करने के लिए हम लिखेंगे लेंथ इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पे अपने फंक्शन को लिख देंगे, अपने फंक्शन को लिख देंगे जो कि strlen। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जो कि है नेम। और इसे जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कैलकुलेट होके आती है कि नहीं। तो हमने कोड को रन किया तो हमारे पास सिंपली क्या हुआ, हमारे जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई, जो कि है लेंथ इज 5। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आयुष में कितने, इसकी लेंथ कितनी है 5। इधर हम कोई भी नाम और दूसरा नाम भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यस, तो हम जब इसे रन कराएंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी हमारी। तो आई होप आपको ये वाला जो फंक्शन है strlen, ये आपको समझ में आया होगा। ये क्या होता है, बेसिकली हमारी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है strcpy, और इसका यूज क्या है कि कॉपीज वैल्यू ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग टू न्यू स्ट्रिंग। ये क्या करता है कि हमारी जो पुरानी स्ट्रिंग है, एक पुरानी स्ट्रिंग, उसकी जो भी वैल्यू है वो न्यू स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। तो यही इसका यूज है। इसको हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं strcpy, जो कि हमारा फंक्शन है। और इसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं न्यू str, यानी कि हमारी जो नई स्ट्रिंग है वो लिखेंगे, और इसे सेप और कॉमा लगा के हम अपनी ओल्ड स्ट्रिंग लिखेंगे। तो हमारे पास जो ओल्ड स्ट्रिंग है वो कॉपी हो जाएगी न्यू स्ट्रिंग में। तो इसे हम कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग लेंगे अपनी। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे ओल्ड स्ट्रिंग, ओल्ड str, और इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी ओल्ड स्ट्रिंग में वैल्यू डाल देते हैं आयुष। ठीक है, अब हम एक बनाते हैं नई स्ट्रिंग। तो हमने लिखा नई स्ट्रिंग के लिए हम लिखेंगे न्यू str। नई स्ट्रिंग का हमने नाम लिख दिया न्यू str, इसमें हमने वैल्यू डाल दी यस। ठीक है, अब हम यूज करेंगे अपने फंक्शन को strcpy। ये क्या करेगा कि जो हमारी न्यू str की वैल्यू को चेंज कर देगा ओल्ड str की वैल्यू से। तो हम इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू str,
और यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड str। और अब हम अपनी जो न्यू str की वैल्यू है उसे प्रिंट भी करा लेते हैं पुट की मदद से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू str और इसे हमने प्रिंट भी करा लेंगे। अब इसे हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो न्यू स्ट्रिंग में कॉपी हुई है या नहीं हुई। तो हम देखते हैं, हमने जब इसे रन कराया तो हमारे पास जो न्यू स्ट्रिंग है उसमें पहले यस था, अब उसकी जगह आयुष आया, यानी कि जो हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग थी वो न्यू स्ट्रिंग में कॉपी हो गई। तो हमारे पास प्रिंट होके आया आयुष। आई होप आपको ये वाला फंक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने तीसरे फंक्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है strcat। तो ये क्या करता है, कॉनकैटिनेट फर्स्ट स्ट्रिंग विद सेकंड स्ट्रिंग। तो अब ये कॉनकैटिनेट जो शब्द आया है ना, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जुड़ जाना। यानी कि हमने दो स्ट्रिंग, मान लीजिए हमने दो स्ट्रिंग ली, तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग जो है हमारी str फर्स्ट, इसे हमने, इसमें हमने कोई भी वैल्यू डाल दी, मान लीजिए हमारी इसमें है abc, और सेकंड str है, इसमें है def। तो ये हमारी दोनों स्ट्रिंग है। जब हम इसको यूज करेंगे ना, तो फर्स्ट जो हमारी स्ट्रिंग है और जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है, तो इसके बाद जो हमारे पास प्रिंट होके क्या आएगा, ABCDEF, और इसके बीच में कोई भी स्पेस भी नहीं आएगा, बिल्कुल चिपक के वो वैल्यू प्रिंट होके आएगी हमारे पास, कोई भी स्पेस नहीं आएगा बीच में। अगर हम यहाँ पे ABC के बाद अगर हम स्पेस छोड़ देते हैं तो स्पेस आएगा, नहीं तो कोई भी स्पेस इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, और दोनों चिपक के वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। तो इसे हम अपने कोड करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे str1, और इसके अंदर हम क्या स्टोर करा देंगे, हेलो। हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया हेलो। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रिंग अपनी क्या डिक्लेयर करेंगे, तो इसका नाम रख देंगे str2, और इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे वर्ल्ड। तो हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया वर्ल्ड। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, वो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज है वो इतना होना चाहिए कि वो दूसरी स्ट्रिंग को भी रख ले अपने संग में, और वो स्ट्रिंग का साइज तो भी हमारा उतना ही रहे, यानी कि हमारा जो साइज है वो बड़ा रहे, उसमें दूसरी उसे कैपेसिटी हो दूसरी स्ट्रिंग को भी अपने साथ स्टोर कराने की। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं कि अगर हमने str फर्स्ट में क्या किया, हमने हेलो लिख दिया, तो अब इसके पास क्या हुआ कि केवल 5 कैरेक्टर्स को स्टोर कराने की जो वो, यानी कि 5 नहीं 6 कैरेक्टर, क्योंकि एक नल कैरेक्टर होता है, तो बस इतने ही वो कैरेक्टर करा सकता है स्टोर। पर हमने यहाँ पे जब हमें वर्ल्ड भी हमें इसके अंदर स्टोर कराना है, तो हम क्या करेंगे कि हम हमेशा जो str1 है उसकी वैल्यू हमेशा str2 की वैल्यू से, या str1 और 2 को प्लस करके उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। उससे छोटी होगी तो हमारा जो एरर देगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 100। अब क्या होगा कि अब हमारे पास आराम से जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास वर्ल्ड भी स्टोर होके आ जाएगा। तो अब हमने ये दोनों डिक्लेयर कर लिया। अब हम अपने फंक्शन को यूज करते हैं। तो हमने अपने फंक्शन को यूज करेंगे। हमारा फंक्शन है strcat, जो क्या करता है, कॉनकैटिनेट करता है हमारी दोनों स्ट्रिंग को, यानी कि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा आपस में। तो हम यहाँ पे अपने फंक्शन को यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे str1 एंड कॉमा लगा के str2। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो str1 को हम पुटेस से प्रिंट करा लेंगे, और देखते हैं कि हमारे पास जो str2 की वैल्यू है वो str1 में आई है कि नहीं आई है। तो हम पुटेस करा लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी str1। और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। हमने इसे जब प्रिंट कराया तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड हमारा इजीली प्रिंट होके आ गया। तो आई होप आपको इस फंक्शन का जो काम है वो आपको समझ में आया होगा, और कैसे इसे यूज करते हैं वो भी। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे देते और अब इसे जरा रन करा के देखें, तो अब हमने जब रन कराया तो हमारे पास स्पेस भी आया हमारी स्ट्रिंग में।
तो आई होप आपको ये फंक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट, मतलब कि लास्ट फंक्शन तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरी में फंक्शन होते हैं, हम यहाँ पे मेन 4 फंक्शन का यूज देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट देखा था जो कि था str_len जो कि लेंथ को काउंट करता था। सेकंड हमने देखा था str_cpy जो क्या करता था, ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग में कॉपी कर देता था। अब हमने जो थर्ड देखा वो है strcat जो कि क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है ओल्ड हमारी दोनों स्ट्रिंग्स को। और अब हम जो फोर्थ देखने वाले हैं वो है strcmp। देखते हैं क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है strcmp। इसका यूज क्या है कि कंपेयर टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न अ वैल्यू। अब ये क्या करता है कि दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और हमें एक इंटीजर रिटर्न करके देगा। अब इंटीजर कैसे रिटर्न करके देगा, कौन सा इंटीजर हमारे पास आएगा, तो वो देखते हैं हम। अगर हमारे पास जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो सेम है तो हमारे पास रिटर्न होके आएगा 0। यानी कि 0 हमारे पास रिटर्न होके आएगा जब हमारी स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल होंगी। और हमारे पास जब फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी होगी। अब ये फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी होगी, ये कैसे चेक करेंगे, उसकी एस्काई वैल्यू से। जैसे कि हमारे पास, अब मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक है एप्पल एक है बनाना। तो हम दोनों स्ट्रिंग को अपनी लिख लेते हैं, बनाना और एक है एप्पल। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो बनाना, यानी कि सबसे पहले हमारे फर्स्ट कैरेक्टर की हमारी एस्काई वैल्यू देखी जाएगी। तो बी की क्या होती है, बी की होती है 66 एस्काई वैल्यू, और ए की होती है 65। तो हमने देखा कि हमारी जो बी की एस्काई वैल्यू है वो ए से बड़ी है। तो हमारे पास जब ऐसे कुछ होगा कि अगर फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू अगर सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से बड़ी है, तो वहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न होके आएगा, यानी कि प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अगर ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टर की दोनों वैल्यू अगर सेम होती तो क्या होता कि फिर वो सेकंड कैरेक्टर को चेक करता। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें कंपेयर करके देगा। तो यहाँ पे तो फर्स्ट कैरेक्टर ही चेंज है, और फर्स्ट कैरेक्टर की एस का वैल्यू हमारे सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से बड़ी है। तो क्या होगा, ये माइनस हो जाता है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे सेकंड स्ट्रिंग में से जब माइनस होगी तो हमारे पास एक पॉजिटिव आएगा। हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग कितनी है, 66। ठीक है, और हमारे सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर की एस का वैल्यू है 65। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, जो कि है एक पॉजिटिव इंटीजर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जब फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी होगी तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब वहीं अगर हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड स्ट्रिंग से छोटी हो जाए, यानी कि हम एप्पल को मान लें फर्स्ट स्ट्रिंग और बनाना को मान लें सेकंड स्ट्रिंग, तो इसमें हम देखेंगे कि जो 65 है वो 66 से छोटा है। तो जब हम 65 में से 66 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि है -1। ये एक नेगेटिव वैल्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या, जब दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो 0 प्रिंट होके आएगा। जब फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी है तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट होके आएगा। और जब सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग से बड़ी है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग जब छोटी है, तो जब हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होगी। इसे हम अपने कोड में वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। हम अपनी दो स्ट्रिंग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। तो हमने अपनी दो स्ट्रिंग, सबसे पहले इसको रखा हमने str1। ठीक है, इसका हमने नाम रखा str1 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और इक्वल टू के बाद हमने डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे हम बनाना। ठीक है, और हमने अपनी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसे डिक्लेयर कर लिया। अब हम सेकंड स्ट्रिंग को अपनी डिक्लेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे str2। हमने सेकंड स्ट्रिंग का नाम रखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने सेकंड स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो हमने लिख दी एप्पल। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी दोनों स्ट्रिंग को करते हैं कंपेयर। किसकी मदद से, strcmp की मदद से। strcmp, इसकी मदद से अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा str1 str2। ठीक है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होके आता है। इस फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी लिख दी, और यहाँ पे लिख दिया %d, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीजर प्रिंट होके आएगा।
ठीक है, अब हम अपने इस कोड को जरा रन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसे एनालाइज करते हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी बनाना और सेकंड है एप्पल। तो जो बी की स्काई वैल्यू है वो हमारी बड़ी है किससे, ए की स्काई वैल्यू से। ठीक है, बी की जो स्काई वैल्यू है वो हमारी बड़ी है ए की स्काई वैल्यू से। तो हमारे पास एक इंटीजर प्रिंट होके आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो हम देखते हैं रन करा के कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट होके आता है या नहीं। ये डी हटा देते हैं, ये गलती से लिख के। अब इसे रन करा के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डी। अब रन कराते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि है 1 वो प्रिंट होके आया। अब अगर हम यहाँ पे इसे हम लिख दें 2 और इसे लिख दें 1। ठीक है, और अब हम इसे जरा रन कराएं। अब इसे जरा रन कराएं तो हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आई -1। और अगर दोनों स्ट्रिंग हमारी सेम हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एप्पल। और अब हम अपनी स्ट्रिंग को रन करा के देखते हैं तो हमारे पास 0 आया। हमने अपनी जो इसके हम तीनों केसेस देख लिए, जब हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम है, जब हमारी एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है या छोटी है। तो हमने तीनों केस हमने देख लिए और हमारे पास हमारे आउटपुट्स भी हमने एनालाइज कर लिए, वेरीफाई कर लिए। आई होप आपको ये वाला फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा। अब आज की वीडियो को हम अपनी यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपने सी ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो बाकी जो सारे नोट्स हैं हमारी सी ट्यूटोरियल के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। इस पार्ट का भी आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।